औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो शख्स रहम करता है ख्वाह वो चिड़िया के बच्चे के लिए ही क्यों ना हो, उस पर रहम किया जाएगा। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने टॉपिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। क्या आया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या इसका जो इफ़ेक्ट है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर, किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बनावट के लिहाज से, साइज़, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो इन सारी चीज़ों पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे असरअंदाज होती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इफ़ेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे से आप डेफिनेशन रिकॉल करवा दूँ मैं आपको कि जब भी कोई पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम किसी भी लोन पेयर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमेशा असर करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है साइज़ है, शेप है, इसके बहुत सारे टेक्सचर्स आ जाएंगे, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अब उन्होंने क्या कहा, ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड आर अफेक्टेड ग्रेटली। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं ये। फॉर एग्जांपल, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का क्या है 78 डिग्री सेल्सियस। फ़र्क क्या आ गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो यानी वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है अगर कंपेयर करें किसके साथ, अल्कोहल के साथ। कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्यों हायर है, बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वाई इज़ आइस फ्लोट ओवर वाटर। कि पानी, बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरती क्यों है, क्या वजह है। वैसे तो बर्फ़ बदनी होती है लेकिन वो पानी के अंदर तैरना शुरू हो जाती है। द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो अमल है, जो फिनोमिना है कि आइस के तैरने का, वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्या वजह, कि जो आइस की डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो आपको पता है कि पानी जो है वो कब फ्रीज़ होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। लेकिन जो लिक्विड वाटर है, यानी फ्रीज़ होने से पहले जो लिक्विड स्टेट में पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसकी कितनी होगी 1। अब उन्होंने क्या कहा, इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली। रैंडमली कहते हैं हरकत में ही रहते हैं, कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल इसका हरकत में ही रहेगा, कभी एक जगह मूव करेगा कभी दूसरी जगह, यानी हरकत में ही रहेंगे। लेकिन जब वाटर को फ्रीज़ किया जाता है तो मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन ऑर्डर फॉर्म। जब उन्हें फ्रीज़ किया जाएगा तो आपने अक्सर देखा होगा, ये नॉर्मली है कि पानी को जब फ्रीज़ किया जाता है जिस शेप में डालें बिल्कुल उसी शेप में ही वो फ्रीज़ होके, चाहे वो अगर क्यूब है तो क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर है, ओवल है या बाउल में है तो बिल्कुल उसी शेप में आ जाता है। तो फ्रीज़ होकर जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि उनके दरमियान बिल्कुल भी कोई भी स्पेस बाकी नहीं रह जाती। मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन ऑर्डर फॉर्म। तो मॉलिक्यूल अपने आप को एक बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। जब वो अपने आप को अरेंज करेंगे, दिस प्रोसेस एक्सपेंड द मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर। तो जब वो अपने आप को अरेंज करेंगे एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो उनका जो स्ट्रक्चर क्या है वो ओपन होता है। ओपन का मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में बना हुआ नज़र आ रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब वाटर के मॉलिक्यूल खुद को अरेंज कर लेते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो ये जो दरमियान में गैप आ जाता है ये ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है। कि खुला स्ट्रक्चर होगा जिसमें मॉलिक्यूल खुद को अरेंज तो कर लेते हैं, लेकिन इस स्पेस की वजह से वो क्या होता है, पानी पर तैरना शुरू हो जाते हैं। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसे अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।